वेलकम टू गीगा क्लासेस। और हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। कैलकुलस के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। कैलकुलस में क्या कौन कौन सा टॉपिक होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। फर्स्ट अपना टॉपिक होगा जो होगा लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। अब इसमें हम लोग पहला चूज करते हैं लिमिट को स्टडी करते हैं। लिमिट है क्या? आखिर कैलकुलस में सबसे टफ चीज़ मानी जाती है। लिमिट अगर समझ गए तो फिर धीरे धीरे कैलकुलस पूरी समझ में आ जाती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लिमिट होती क्या है, कैसे कैसे इसको सॉल्व करते हैं, क्या क्या इसमें प्रोबेबिलिटी बनती हैं, सब कुछ देखेंगे एक एक चीज़। और जितना क्वेश्चन आएंगे हर टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। आगे देखते हैं हम लोग। सपोज एफ एक्स इज डिफाइन, मतलब कोई फंक्शन है वो डिफाइन हो रहा है व्हेन एक्स इज नियर टू नंबर ऑफ ए। मीन्स कोई भी फंक्शन है एक्स, वो एग्जैक्ट ए वैल्यू पे डिफाइन नहीं है। मीन्स अगर हम लोग अगर x इक्वल टू ए यहाँ पुट करते हैं तो फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटिव आता है या एनीथिंग से कुछ भी आता है जो डिफाइन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उस चीज़ को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दिस मीन्स दैट एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड ऑन द सम ओपन इंटरवल दैट कंटेनिंग ए। सिंपल कहने का मतलब यही है कि कोई भी इंटरवल होगा जिसमें ए वैल्यू भी एग्जिस्ट करता होगा, उस नंबर पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। दैट मीन्स ए कंटेन एक्सेप्ट पॉसिबिलिटी एट ए इटसेल्फ। मीन्स ए को छोड़ करके ए फंक्शन सब जगह डिफाइन हो रहा है, सिर्फ ए पे डिफाइन नहीं हो रहा है। अब उस वैल्यू पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या करना है, आगे हम लोग देखेंगे सब कुछ, ठीक है। लिमिट में हम लोग को एक्चुअली यही पढ़ना है कि ए वैल्यू पे हम लोग कैसे फंक्शन को वैल्यू पता कर सकें कि कितना आ रही है, कितना क्या है, ठीक है। देखते हैं हम लोग आगे। वी कैन राइट, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसको हम लोग एज ए लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्सटेंड टू ए मीन्स क्या होता है, एक्स का वैल्यू जो एग्जैक्ट ए नहीं है लेकिन ए प्लस ए माइनस है, ये इस ए प्लस ए माइनस पे इसका वैल्यू एल होगा। देखते हैं हम लोग। वी कैन से दैट द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोच टू ए इक्वल टू ए। मतलब अगर x जो है अप्रोच करता है a को, देन f ऑफ x की वैल्यू क्या है, l है। और इफ x टेंड्स टू a देन x टेंड्स टू l। मतलब अगर x a को टेंड कर रहा है देन f ऑफ x टेंड करेगा किसको, l को। देखते हैं ग्राफ से समझते हैं कैसे क्या होता है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। कोई भी फंक्शन है, f ऑफ x फंक्शन है, g ऑफ x इधर फंक्शन है, ठीक है। हम लोग देखते हैं ये ओपन सर्कल बोलते हैं इसको, ये ओपन सर्कल है, ये भी ओपन सर्कल है। ओपन सर्कल का सिंपल मतलब ये हुआ x इक्वल टू ए पे ओपन सर्कल है। मतलब ओपन सर्कल मतलब x इक्वल टू ए पे इसकी कोई वैल्यू पता नहीं है हमको, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रही है वो फंक्शन पे, हम लोग ग्राफ पे शो नहीं कर सकते। सिंपल मतलब ये है ओपन इंटरवल का, ठीक है। अगर हम लोग x इक्वल टू ए प्लस जाते हैं तो भी हम लोग देखते हैं ये कि ओपन इंटरवल मिल रहा है हमको। ओपन इंटरवल पे वैल्यू हम लोग को एग्जैक्ट पता नहीं है, सॉरी एट x इक्वल टू ए पे। लेकिन अगर हम लोग x इक्वल टू ए प्लस पे देखते हैं, प्लस ए प्लस पे वैल्यू हमको पता है, ए माइनस पे हम लोग जाके देखते हैं तो वैल्यू पता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं हम लोग कि हमको x इक्वल टू ए पे वैल्यू नहीं पता, x इक्वल टू ए माइनस और ए प्लस ये दोनों पे वैल्यू पता हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग अप्रोच करेंगे कि x इक्वल टू ए माइनस और ए प्लस दोनों पे वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे इस पे वैल्यू क्या हो सकती है। अगर f ऑफ x माइनस और f ऑफ x प्लस अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि x इक्वल टू ए पे भी वैल्यू इक्वल होगी, क्योंकि अगर आसपास में दोनों वैल्यू इक्वल है, अगर फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो f ऑफ ए इक्वल टू भी क्या हो सकता है, ये दोनों इक्वल, तो f ऑफ ए की वैल्यू भी इनसे इसके इक्वल आ सकती है। मीन्स हम लोग ये अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं f ऑफ ए माइनस और f ऑफ ए प्लस पे हम लोग वैल्यू पता करते हैं। फिर देखते हैं हम लोग आगे का प्रोसेस क्या क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। टू सी द ग्राफ, जो हम लोग पीछे भी ग्राफ देखे हैं, टू सी द ग्राफ वी कैन से द एट x प्लस f ऑफ x इज एग्जिस्ट।
मतलब अभी हम लोग देखे हैं कि ए प्लस पे ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और एक्स टेंस टू माइनस ए, एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट, मीन्स एफ ऑफ एक्स वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स ए माइनस और ए प्लस दोनों पे एग्जिस्ट कर रहा है। एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू ए एफ डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब एक्स इक्वल टू ए पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। वी कैन राइट दिस ग्राफ मैथमेटिकल फॉर्म में, हम लोग इस पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ लिख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स, एक्स लेस दैन ए, एक्स लेस दैन ए पर एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, और एक्स ग्रेटर दैन जीरो ए पे क्या है, जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसको हम लोग मैथमेटिकल इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे कैसे हम लोग इसका अप्रोच होती है, एग्जाम्पल से पूरा समझते हैं हम लोग। कोई भी एग्जाम्पल उठाते हैं हम लोग। एफ ऑफ एक्स, एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, एक्स टेंस टू है। अगर हम लोग इसमें एक्स इक्वल टू वन पुट करते हैं तो क्या मिलता है हमको, वन माइनस वन, वन स्क्वायर माइनस वन, मीन्स जीरो बाई जीरो फॉर्म। अब इसको हम लोग एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग। अब इसको सॉल्व करने के लिए अप्रोच क्या करेंगे वो हम बताएंगे आगे, लेकिन इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोला जाता है, जीरो बाई जीरो, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, जिसको हम लोग अब जीरो बाई जीरो सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग। इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सा होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कैसे कैसे हर फॉर्म को सॉल्व करते हैं उसको हम लोग देखते हैं, फिर लिमिट धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी, ठीक है। हम लोग देखते हैं then we can check the value near to a 1। हम लोग पहले 1 के आसपास वैल्यू चेक करेंगे, मीन्स x 1 माइनस और x 1 प्लस, ठीक है। अगर ये दोनों वैल्यू अगर x माइनस और x प्लस पे, ठीक है, अगर 1 प्लस और 1 माइनस पे अगर वैल्यू अगर सेम आ रही है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अगर सेम नहीं आ रही है तो लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। इसको हम लोग आगे भी देखेंगे, इसको कैसे कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग। स्टैंडर्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म, स्टैंडर्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या क्या होता है, जीरो बाई जीरो, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, जीरो इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, जीरो की पावर जीरो, इनफाइनाइट की पावर जीरो, वन की पावर इनफाइनाइट। इसको हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर सकते हैं इस फॉर्म में, लेकिन इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये 7 स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी स्टडी फर्स्ट जीरो बाई जीरो फॉर्म को हम लोग स्टडी करते हैं और देखते हैं हम लोग कैसे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ वन एक्स बाई एफ वन एक्स टू, सॉरी एफ वन एक्स और एफ टू एक्स। अब इस फंक्शन को हम लोग सॉल्व करने सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, कैसे सिंप्लीफाई इक्वेशन देन पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू ए। इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका होता है, पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद उसमें एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे, जिससे हम लोग उसका एग्जैक्ट फंक्शन का पता चल जाएगा कि उस फंक्शन पे एक्स इक्वल टू ए पे कितना वैल्यू आ रही थी, ठीक है। देखते हैं हम लोग आगे एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंस टू वन, एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ये क्या आ रहा है, अगर एक्स इक्वल टू वन पुट करते हैं तो क्या आएगा, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन एक्स, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, और इसको ये कट जाएगा, दोनों कट होने के बाद ये बचेगा वन बाई एक्स प्लस वन, एक्स टेंस टू वन। तो अगर एक्स टेंस टू वन आप इजीली पुट कर सकते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2, यानी एक्स इक्वल टू वन पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, ठीक है। अभी एग्जैक्टली हम लोग इसको पता कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ये है कि एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस वन, ठीक है। अभी दोनों का एक्सपेंशन सीरीज लिखते हैं, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्स क्यूब माइनस वन को भी हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्स माइनस वन का होल क्यूब प्लस 3x एक्स माइनस वन, ठीक है। अब ये दोनों कट जाएगा, इसमें से एक्स माइनस वन को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, सॉरी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। और ये दोनों कट जाएगा और बचेगा 1 प्लस इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 1 पुट कर देंगे इस फंक्शन में पूरा, देखते हैं कितना आता है। 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, 3 प्लस 1 3 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, 2/3। ये हो गया एग्जैक्ट आंसर हो गया अपना, इस लिमिट का वैल्यू का आंसर इतना आ रहा है हम लोगों का, ठीक है।
और नेक्स्ट देखते हैं कुछ एक्सपेंशन सीरीज देखते हैं, इसमें बहुत सारी एक्सपेंशन सीरीज यूज होंगी, उसको हम लोग देखते हैं क्या क्या एक्सपेंशन सीरीज यूज होती हैं, उसको हम लोग याद रखेंगे तभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सम स्टैंडर्ड एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन साइन एक्स क्या हो, साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7/7 फैक्टोरियल। अगर साइन एक्स को हम लोग अगर एक्सपेंड करते हैं मैथमेटिकली तो हम लोग इस एक्सपेंशन हम लोग याद रखेंगे, इसको फैक्टोरियल आप समझ रहे होगे, ठीक है। फिर कॉस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे एंड सो ऑन चलते जाएंगे हम लोग, ठीक है। फिर tan x का थोड़ा सा टफ होता है याद करना, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 एक्स की पावर 5/15 प्लस 17 एक्स की पावर बाई 7/315, ये होता है आपका tan x का एक्सपेंशन। फिर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट यूजेबल ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलते जाता है। ई की पावर माइनस एक्स का होता है 1 माइनस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलते जाता है। फिर होता है 1 प्लस एक्स का पावर n, इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलते जाता है, ठीक है। ln 1 प्लस एक्स, इसका एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलते जाता है। ए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स ln मीन्स लॉग, बस इसका बेस क्या होता है, ln का बेस जो होता है वो ई होता है हमेशा, इसको हम लोग ई बेस पे ही लिखा जाता है ln को, ठीक है। प्लस एक्स ln a का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स ln a होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इस पूरे एक्सपेंशन को हम लोग याद रखेंगे, ये बार बार यूज होंगे, अगर आपको याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएंगी, इसलिए आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन है, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, इसका एक्सपेंशन हम लोग याद रखेंगे, एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस ए एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन ए की पावर n माइनस 1। फिर साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन भी याद रखेंगे, एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1/3 एक्स की पावर 5/5 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। फिर tan इनवर्स एक्स का भी याद करेंगे हम लोग, एक्स फिर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 5/5 ऐसे एंड सो ऑन चलते जाएगा। हम लोग ये पूरा एक्सपेंशन याद रखेंगे, अगर लिमिट सीखना है तो पूरा एक्सपेंशन हमको याद रहना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग इजीली लिमिट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग लिमिट पे और बात करेंगे और सारा क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे, फिर डिफरेंशियबिलिटी भी देखेंगे, एक एक टॉपिक पूरा लिमिट हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए जिसको इसकी ज़रूरत हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, बाय बाय।